इससे सौभरी मुनि की गरुड़ जी के चरण में अपराध हो गया, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं। मैं पहले बताया था अष्टम स्कंद में कि गरुड़ जी कितना शक्तिशाली है। देवता और असुरों को अपने एक पंखों पर रखते हैं, मंदर पर्वत को अपने एक पंखों पर रखते हैं। इतना शक्तिशाली गरुड़ जी को सौभरी मुनि ने श्राप दे दिया। तो ये जो वैष्णव अपराध हुआ है गरुड़ के चरण में, इसी से सौभरी मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन वो ध्यान करते करते थोड़ा सा अवसर समय में आंखें खोल के मछलियों की क्रीड़ा देख रहे थे। देख रहे कि आपस में दो मछली आपस में संगम कर रहे हैं, और उसी से ही सौभरी मुनि के बुद्धि भ्रष्ट हो गए। सौभरी मुनि के शरीर में काम उत्तेजना बढ़ गए। उसको लगा कि चलो यार ध्यान धुन छोड़ो, शादी वादी करके थोड़ा सा अपना घर गृहस्थी बसा के थोड़ा मजा लेंगे। तो अपना तपस्थली को त्याग देकर वो सीधा उठ के आया मथुरा में, और मथुरा में उसी समय महाराज था मांधाता। राजमहल के अंदर 50 कन्या है, बहुत सुंदरी। राजा भी चिंतित है कि किसके साथ विवाह कराए, लेकिन ये सौभरी मुनि लाखों करोड़ों वर्षों से वृद्ध वो आए हैं और आके कहने लगे कि राजन आपका कल्याण हो। राजा ने उसको यथोचित आदर स्वागत सत्कार किया। बाद में कहा कि मुनिवर, किस हेतु मेरे महल में आप पधारे हैं, कैसे मैं आपको सेवा करूं, आपकी तुष्ट करूं, आप बताइए। महामुनि सौभरी कहने लगे कि राजन, मुझे विवाह करने का इच्छा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा तो 50 कन्या है, तो कोई भी एक कन्या मुझे दे दो बस। राजा एकदम थोड़ा सा समस्या में पड़ गया। ये मुनि ऋषि देखने में कैसा है, इसको कौन शादी करेगा? हजारों साल के बुढ़ा है, बाल जटाजुट हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, शरीर से बदबू निकल रहे, क्योंकि इतना समय से वो पानी के अंदर घुस के तपस्या कर रहा था। पूरा शरीर मैला कुचैला हो गए हैं, झुड़ी पड़ गए। तपस्या करते करते पूरा हड्डियां दिखाई पड़ रहे हैं, केवल ऊपर से केवल चमड़ी है और अंदर में केवल हड्डी है, मांस तो है ही नहीं शरीर में। इसको हम अपने बालक कौन सी कन्या को समर्पित करेंगे? लेकिन अगर सौभरी मुनि श्राप दे तो इसी डर के मारे राजा कहने लगे कि ठीक है मुनिवर, देखिए हमारे वंश का ऐसा एक नियम है कि राजकुमारियों के लिए स्वयंवर सभा होते हैं, तो अगर आपको विवाह करना है तो हम राजकुमारियों के लिए स्वयंवर सभा कर लेते हैं। उसी स्वयंवर सभा में जो भी कन्या आपको मतलब वर के रूप में चयन करेंगे तो आप उसी से विवाह कर लेना। लड़कियों की एक आजादी होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए। सौभरी मुनि समझ गए हैं कि राजा मुझसे कुछ चालाकी कर रहे हैं, कन्या नहीं देना चाहते हैं। शायद मेरे इस कुरूप को देख के वो थोड़ा परेशान हो गए। सौभरी मुनि कहने लगे ठीक है, तुम तुम्हारे पुत्रियों को बताओ कि मैं किसी को विवाह करना चाहता हूं, जो भी राजी होगा उसी को बुला के लाओ, मैं यही हूं। महाराज मांधाता अंदर गए, अंदर जाके राजकुमारियों को कहने लगे देखो बेटी, आज मेरे ऊपर थोड़ा सा संकट आ गया। एक मुनि आके सीधा विवाह प्रस्ताव दे रहे हैं, तुम लोगों में से किसी एक को विवाह करना होगा उस मुनि से। तो फिर राजकुमारियों ने पूछा कि पिताजी ये सौभरी मुनि देखने में कैसा? पिताजी कहने लगे कि देखने में कैसा तुम लोग खुद देख लो जाके, मैं क्या बताऊं। और इतनी देर में अपने योग शक्ति के द्वारा सौभरी मुनि इतना सुंदर हो गए मानो हजारों कामदेव उसके शरीर में समा गए। एकदम 16-17 साल का युवक बन गया। चुपचाप बैठे हैं राजकुमार, और ये सारे राजकुमारियां एक एक करके पर्दा के आड़ से खिड़की से देख रहे हैं, कहां है वो सौभरी मुनि। यहां पे तो कोई मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कोई राजकुमार जैसे बैठे हैं। ये कौन है इतना सुंदर? उसका शारीरिक कांति हमारे मन को मचल रही है, कौन है? एकदम से पर्दा से आड़ से धीरे धीरे एक एक करके बाहर आने लगे। देखते रह गए उसके सौंदर्य। जब बाद में महाराज मांधाता बाहर आए, फिर वो भी कहने लगे कि मैं तो सौभरी मुनि को यहाँ पे छोड़ के गया था, सौभरी मुनि कहाँ गया? अब सौभरी मुनि राजकुमार के वेश में कहने लगे कि राजन आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैं ही सौभरी मुनि हूं। अरे आप सौभरी है, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया? बोले हाँ, शादी करने के लिए ऐसा रूप चाहिए, काला कलुटा रूप भले कौन पसंद करेंगे। उसी समय फिर राजकुमारी से पूछने लगे, हे बेटियों अब बताओ तुम लोगों में से कौन इससे शादी करेंगे?
एक एक करके समस्त राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी हमारी शादी करा दीजिए, वो कहने नहीं हमारी शादी करा दीजिए, वो कहने लगे हमारी शादी करा दीजिए। 50 में 50 कहने लगे कि पिताजी हमारी शादी इनसे करा दीजिए, हमारी शादी इनसे करा दीजिए। सौवरी मुनि को कहने लगे कि मुनिवर आप तो एक पुत्री मांग रहे हैं, देखो ये 50 कन्या मुझे बोल रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या करें। सौवरी मुनि की काम उत्तेजना इतना बढ़ गए, वो कहने लगे चलो 50 के साथ मेरा विवाह करा दो। तो भगवान के भक्तों के चरण में अपराध करने का यही परिणाम होता है, काम हावी हो जाते हैं। सौवरी मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गए, साधना छोड़ दिया, उसी योग शक्ति का दुरुपयोग करके अपना रूप भी बदल दिया और इधर में 50 कन्या को शादी भी कर लिया। और ये 50 कन्या मतलब 50 लड़कियों को शादी करने के बाद किसी का भी जीवन, किसी का भी परिवार सुखमय हो सकता है क्या? क्या लगता है? एक को झेलने में कितना तकलीफ है, और ये तो 50 को शादी कर लिया एक साथ। वो भी पहले त्यागी जीवन में था, अब भोगी जीवन में आया, तो ठीक से उसको पल्ला भी नहीं पड़ रहा है कि किसको कैसे संतुष्ट करे। तो कुल मिला के सौभरी मुनि बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक दिन पश्चाताप करने लगा, हाय मैंने कितना बड़ा गलती किया, कहां मैं साधना में भगवान के दर्शन, परमात्मा का दर्शन में लीन हो गया था, और कहां मैं मछली का संगम देख के अपना बुद्धि को भ्रष्ट करके आज मैं इतना बड़ा एक पारिवारिक जीवन में फंस गया है। उनसे बहुत सारा संतान उत्पन्न हो गया, समस्त संतान अपने पिता से ये वो डिमांड करने लगे। तो सौवर्य ऋषि अब धीरे धीरे एकदम अपने आप को परिवार से अलग करने लगा और समस्त रानियों को, पत्नियों को कहने लगे कि देखो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गए हैं, अब मैं चाहता हूं कि मुझे वानप्रस्थ जीवन में जाने का अनुमति दो और तुम लोग तुम्हारे पुत्रों के साथ में लेकर यही खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करो। तो सौभरी मुनि ने भागवत में सिद्धांत देते हैं, कभी भी अपने इंद्रियों को गलती से भी विषय की तरफ धावित मत करना, उससे इंद्रिया विचलित हो जाते हैं और विचलित इंद्रिया से कभी भी भजन नहीं होता है, भोग होता है और भोग रोग को जन्म देता है और रोग मृत्यु को दावत देते हैं। और इसी प्रकार से किसी भी मनुष्य अपना ये दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो विषयों से दूर रहना जरूरी है, और विषयों से दूर रहने के लिए हमेशा निर्जन स्थान नहीं, निर्जन स्थान में तो सौभरी मुनि खुद थे लेकिन फिर भी फंस गए, भक्तों के संगति में रहना जरूरी है। साधु संग सर्व शास्त्र कय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस प्रकार से साधु संग में रहकर भगवान की भक्ति करने से ही विषय बंधन से कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्माओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मुझको जग में भेजा निर्मल देकर खाया, तुमने
मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में किसी को दाग लगाया, आकर के संसार में किसी को दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्मा। जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मैं तो मन ही मन शर्माऊं। तेरी चादर ओढ़ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मेरी चादर द्वार तुम्हारी आए, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मुझ कर हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मुझ कर हे परमेश्वर कभी न तुझको धाया। मन बिना की तार टूटी और क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्मा। मन बिना की तारे टूटी और क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर मोर के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मेरी चादर मोर के कैसे द्वार तुम्हारी आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। कृपनरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न सिर झुकाया। कृपनरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न सिर झुकाया। हे हरिहर में बारिक आया अब क्यों बार चराओ, हे पावन परमेश्वर मैंने मन ही मन शर्मा। हे हरिहर के आया अब जहाज चराओ, हे पावन परमेश्वर मैंने
मन शर्माए। पहली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ। इस प्रकार से सौभरी मुनि अपने पश्चाताप करते हुए अंतिम में भगवान के धाम को प्राप्त किया है। और आगे चल के इसी परंपरा में एक राजा हुआ है जिसका नाम है सत्यव्रत, उसको त्रिशंकु भी कहते हैं। ये राजा को विश्वामित्र मुनि ने अपने तपोबल से स्वर्ग में जबरदस्ती भेजने के लिए प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया। देवता लोगों ने कहा कि हे राजन, आपके पास पुण्य नहीं है और जो पुण्यवान नहीं है वो स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो देवता लोगों ने ऊपर से उनको धकेल दिया और विश्वामित्र मुनि अपने तपोबल से उसको ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया। उसी से क्या हुआ, ये त्रिशंकु राजा आंधे मुंह, मतलब नीचे की तरफ मुंह ऊपर की तरफ पेड़, ऐसे करके वो बीचों बीच झूलने लग गए। अभी तक झूला हुआ है। तो उसी त्रिशंकु राजा के नाक और मुख से जो लार गिर रहा है, उसी में ही एक नदी उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है कर्मनाशा नदी। यह नदी ये बिहार की तरफ बहते हैं और आखिरी में वो गंगा में जाके मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि भारत में जितने सारे नदियां हैं उनमें से कुछ नदियां सबसे अपवित्र है। उनमें से एक है कर्मनाशा नदी और दूसरा है हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर चलने वाली चंबल नदी, वो भी ऐसा ही है। वो उसके आसपास में कोई भी पुण्य क्षेत्र, साधु तीर्थ कुछ भी नहीं है। क्या है, घड़ियाल है और डाकुओं का निवास है इसी दो मतलब नदियों के चारों तरफ। तो ऐसा ही वो भी अभिशाप से ही उत्पन्न हुआ था चंबल नदी, और उधर में कर्मनाशा नदी। आगे चल के इसी वंश परंपरा में एक राजा हुआ था जिसका नाम था बाहुक। इस बाहुक का कई सारे पत्नी थे, उनमें से एक पत्नी के घर में गर्भ में एक संतान था। अब उसी संतान को मारने के लिए बाकी सारे पत्नियां कोशिश किया। उसने क्या किया, इस रानी के भोजन में जहर मिला दिया और उसी जहर के साथ उस भोजन को उस रानी ने खा गए। लेकिन उसके जो गर्भ की बच्चा वो भी मरा नहीं और रानी भी नहीं मरी। हुआ क्या कि गर्भ के मतलब जब संतान प्रसव हो रहा था तो उसी समय उसी जहर के साथ उस बच्चे का जन्म होता है। तो जहर को संस्कृत में गढ़ कहते हैं। तो तब उस बच्चे का नाम रखा गया है स्वगर। स्वगर का अर्थ होता है विष के साथ जिस बच्चे का परवरिश हुई है। ये सगर आगे चल के बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, इसको सगर महाराज भी कहते हैं। और इसी सगर महाराज के दो पत्नी थी, एक का नाम सुमति, एक का नाम केचिनी। सुमति से उन्होंने 60,000 पुत्र उत्पादन किया और केशिनी से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था असमंजस। सगर महाराज ने 180 यज्ञ करने का संकल्प किया था, 99 यज्ञ पूरा कर लिया था। आखिरी यज्ञ जब कर रहा था देवराज इंद्र को अपना सिंहासन का चिंता हुआ। ये सगर महाराज 180 यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इंद्र तो नहीं बनना चाहते। इसी डर के मारे देवराज इंद्र ने क्या किया, जैसे पृथ्वी के साथ किया था वैसे सगर महाराज के साथ भी किया। उसने उस यज्ञ घोड़ा को चोरी करके लेके चले गए और इस यज्ञ घोड़ा को ये जो सिद्ध आश्रम है कपिलाश्रम गंगा सागर, वहां पे कपिल मुनि के आश्रम के पीछे उस घोड़े को छुपा के इंद्र वहां से चले गए। राजा सागर ने अब तलाशी करने लगे, अरे हमारे यज्ञ घोड़ा कहां चले गए। आपने 60,000 पुत्रों का आदेश दिया, जाओ वत्स स्वर्ग में, मत्त में, पताल में कहीं भी इस घोड़ा को मिले तो इसको लेके आ जाना।
तो ये 60,000 पुत्र आप घोड़ा की तलाश करते करते पूरा पृथ्वी को खोद डाला और उसी से ही इतना सारा सागर समुद्र बन गया। कहते कि सगर महाराज के पुत्रों की खड्डा खोदने से इतना सारा तालाब जलाशय ये सब बना है जो बड़ा बड़ा है। और अंत में ये लोग कपिल आश्रम में जाकर फिर देखते कि उनके यज्ञ घोड़ा वही है। तो यज्ञ घोड़ा को लेने के पहले उन लोगों को लगा कि इस ढोंगी पाखंडी साधु जो है इसको कुछ गालियां बकना चाहिए। तो वो कपिल देव के सामने जाके ये लोग अब गालियां बकने लगे। उनको अनाप शनाप बोल रहा था। कपिल देव का ध्यान भंग हो गया। उसने जब इन लोगों की तरफ देखा तो उनके आंखों से अग्नि निकलकर इन लोगों को वहीं भस्मसात कर दिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का देहांत हो गया, भस्मीभूत हो गया कपिल आश्रम के सामने। तो घोड़ा तो अब लेके वापस नहीं आ पाए। इसके बाद महाराज थोड़ा दुखी हो गए, क्या करे। उसने केसिनी के जो पुत्र है असमंजस, उसके साथ पहले से कुछ उल्टा सीधा काम करके रखा। क्या कि असमंजस ये पुत्र बचपन से ही बेन महाराज की तरह थोड़ा दुष्ट था, लेकिन बेन महाराज से थोड़ा ये अलग भी था। ये योग शक्ति के द्वारा किसी भी बच्चे को कभी भी मार देना, काट देना, पानी में फेंक देना, इस प्रकार से करते थे। लेकिन बाद में अपने योग शक्ति के द्वारा इसको पुनर्जीवित भी कर पाते थे। तो असमंजस के पास ये विद्या हुआ करता था, लेकिन राजा ने इसको समझ नहीं पाए। असमंजस ऐसे बहुत सारे बच्चे लोगों से तंग करने लगे, उसको गायब कर दिया। और प्रजा लोगों ने अपने ही पुत्र के बारे जब शिकायत किया है असमंजस के बारे, तो राजा सगर ने उसको त्याज्य पुत्र घोषणा कर दिया। जाओ जंगल में चले जाओ, तुमको राजपाट कुछ नहीं मिलेगा। असमंजस जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में जाने के पहले पहले उसने अपने योग शक्ति के द्वारा सभी बच्चों को फिर से अपने अपने घर वापस कर दिया। तो उससे समस्त प्रजा लोगों ने कहा कि राजन, आपकी जो बच्चा है असमंजस, उसमें योग शक्ति है, आपने गलतीवश उसको त्याग कर दिया है, संभव हो तो उसको वापस लाइए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र का देहांत होने के बाद महाराज को लगा कि चलो जैसे भी हो ढूंढ के असमंजस को जंगल से वापस लाया जाए। असमंजस को वापस लाया गया, उसको विवाह कराया गया, उसको सिंहासन देने के लिए सोच रहा था, लेकिन असमंजस ने मना कर दिया। कहते हैं कि मैं सिंहासन में नहीं बैठूंगा। लेकिन उसका जो पुत्र हुआ है उसका नाम है अंशुमान। उस अंशुमान को आप सिंहासन में बैठाया गया। अंशुमान ने अपने पूर्वज जो असमंजस के जो भाई थे 60,000 चाचा जी, इन लोगों को उद्धार करने के लिए अंशुमान दायित्व लेते हैं। उसने इधर उधर ढूंढने के बाद आखिर में वो भी कपिल आश्रम में गए और जाने के बाद कपिल मुनि को स्तुति करके, प्रार्थना करके, प्रणाम करके उनको संतुष्ट किया। कहने लगे कि हे भगवान, अब बताइए हमारे इस पूर्वजों की किस प्रकार से सदगति हो सकते हैं। भगवान कपिल ने कहा, हे राजन, एक काम करो, इस धरती पर गंगा को अगर तुम ला सकते हो तो पवित्र गंगा के कृपा से, संस्पर्श से तुम्हारे ये पूर्वजों की उद्धार हो सकते हैं। तो उसी समय ये अंशुमान माता गंगा की ध्यान करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। उसके बाद उनके पुत्र हुआ है दिलीप। वो दिलीप भी ध्यान करते हैं गंगा को लाने के लिए, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो गया, वो भी कामयाब नहीं हुए। फिर उसके पुत्र बना है भगीरथ। उसी भगीरथ ने अब गंगा को लाने के लिए कृत संकल्प हो गए हैं। भगीरथ की प्रार्थना और तपस्या से माता गंगा प्रसन्न हो गए। वो ब्रह्म कमंडली से आप पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन माता गंगा कहते हैं, हे महाराज भगीरथ, नीचे धरा पर जाने के लिए मुझे 2 शर्त है, ये 2 शर्त आपको पूरा करना है। बोलिए क्या शर्त है। पहला शर्त ये है कि मेरा जो स्रोत है वो इतना प्रबल है कि आप अगर इसको धारण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं सीधा पृथ्वी को खोद कर मैं तो पाताल में चले जाऊंगी। तो मुझे धारण करने के लिए कोई चाहिए। क्या चाहिए? बोले आप भगवान शंकर को तैयार करिए, भगवान शंकर की कृपा से मैं इस धरती पर आराम से प्रवाहित हो सकते हैं। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि मैं जब पृथ्वी पर प्रवाहित होते रहूंगा तो मुझे पुण्य प्रदायिनी मानकर सभी पापी लोग मेरे पानी में आके नहाएंगे, तो मैं तो महापापी बन जाऊंगी। मेरे इस पाप को मैं किस प्रकार से संशोधन करूंगी, ये आप बता दो। महाराज भगीरथ ने कहा कि देखिए देवी,
जब आप पुण्य प्रदायिनी के रूप में जाने जाएंगे, सब लोग आपको उस हिसाब से जानेंगे, तो आपके पास पापी भी आएंगे और पुण्यात्मा भी आएंगे, यानी भगवान के भक्त वैष्णव भी आएंगे। पापी लोग आपको पाप छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो पुण्यात्मा महात्मा है वो अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए वो अपना किए हुए पूर्व जन्म के पापों को कल्पना करके वो भी अपने पाप से, तथाकथित पाप से मुक्त होने के लिए आपके पानी में गोता लगाएंगे। तो उस महात्माओं को आप अपना पाप समर्पित कर देना, उससे आप फिर से निर्मल हो जाएंगे। तो गंगा जी को ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं गंगार पौरस होइले पश्चाते पाबो दर्शने पवित्र करा এই তোমার गुण। ये गंगा स्वयं वैष्णवों की कृपा से शुद्ध हो जाते हैं। और वैष्णव कैसे शुद्ध होते हैं? वैष्णव के हृदय में भगवान रहते हैं, वैष्णव स्वतः शुद्ध है, भगवान हृदय में बैठा रहते हैं, इसलिए वैष्णव हमेशा शुद्ध होते हैं। तो गंगा नदी अब पृथ्वी पर आ रहे हैं। भगीरथ महाराज अब भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर भगीरथ के तपस्या से संतुष्ट हो गए। तो जब गंगा को शिव जी ने अपने जटा पर धारण किया है, तो शिव जी का एक नाम पड़ा है गंगाधर। शिव जी को बहुत अच्छा लग रहा है गंगा को धारण करके, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल के अमृत है, चरणामृत। लेकिन महाराज भगीरथ कहने लगे कि हे देवादि देव, कृपा करके इस गंगा देवी को आप प्रवाहित कर दीजिए। तो वो गंगा शिव जी के जटा से आप नीचे आ गए मानसरोवर में, वहां से 4 दिशा में अलग अलग वो प्रवाहित होने लगे। तो सीधा वो मानसरोवर से अब उत्तर की तरफ धीरे धीरे बहने लगे, उत्तराखंड होके, हरिद्वार होके, प्रयाग होके, फिर इधर से पटना होके आगे चल के वो धीरे धीरे गंगा सागर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और भगीरथ सामने सामने शंखध्वनि करते हुए उसको लेके जा रहे थे। रास्ते में एक मुनि का आश्रम पड़ा है, जोन्नु मुनि। जोन्नु मुनि अपने आश्रम में तपस्या में लीन था। गंगा देवी उसी के ऊपर से जब प्रवाहित हो रहा था, तो उसने जोन्नु मुनि के समस्त पूजा की सामग्री को बहा के लेके जा रहे थे। जोन्नु मुनि को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने अपने योग शक्ति के द्वारा गंगा को अपने ही खुद पी लिया अपने शरीर के अंदर। भगीरथ ने सोचा कि गंगा के आने की शब्द क्यों नहीं सुनाई जा रहे हैं, कहां छुप गए गंगा। फिर से देखा कि जोन्नु मुनि के शरीर में वो गंगा अटक गए। भगीरथ जोन्नु मुनि से फिर से निवेदन करते हैं, हे महानुभव, हमारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए माता गंगा को प्रभावित होना बहुत आवश्यक है, कृपा करके हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, गंगा को जाने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। जोन्नु मुनि ने अपने ही कान से गंगा को फिर से निकाल दिया और उससे गंगा की एक नाम पड़ गए हैं जाह्नवी। तो गंगा के बहुत सारे नाम पड़ा है, गंगा और आगे जाके भागीरथी, क्योंकि महाराज भगीरथ ने उसको लाया, और आगे जाके जाह्नवी, क्योंकि जोन्नु मुनि ने अपने शरीर के अंदर से फिर से उसको प्रकट किया था। इस प्रकार से गंगा सागर की तरफ गंगा प्रवाहित हो रहे हैं और सगर महाराज के 7000 पुत्रों का मुक्ति हो गए हैं। आगे चल के इसी राजवंश परंपरा में एक राजा हुआ था जिसका नाम था अस्मक। अस्मक का एक पुत्र था जिसका नाम है बालिक। उस समय भगवान परशुराम चारों तरफ दुष्ट क्षत्रियों का निधन कर रहा था। महाराज बालिक वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन उसने महाराज भगवान परशुराम से डरते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाया। बहुत सारे राजकुमारियों को पहले से ही तैयार रखते थे। जब सुनते थे कि भगवान परशुराम उसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो सब राजकुमारियों को पहले से ही तैयार रखते थे। जब सुनते थे कि भगवान परशुराम उसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो सब राजकुमारियों को पहले से ही तैयार रखते थे।
तो सीधा वो जगह मतलब विवाह मंडप में जाके बैठ जाते और विवाह करना शुरू कर देते। भगवान परशुराम का एक नियम था कि जो भी पुरुष, जो भी क्षत्रिय विवाह कर रहे हैं ऐसा दिखाया जाए तो उसको नहीं मारते थे। तो बालिक महाराज ने विवाह करने के लिए तरह तरह के ऐसे आयोजन तैयार करके रखते थे और भगवान परशुराम के हाथ से बचने के लिए हमेशा विवाह ही करते रहते थे। इसलिए बालिक का एक नाम पड़ा है नारी कवच। आगे चल के इसी परंपरा में एक राजा हुए हैं जिसका नाम है महाराज खटवांग। ये खटवांग इतना शक्तिशाली था कि देवता और असुरों के युद्ध में महाराज खटवांग को देवता लोगों ने आमंत्रण किया प्रधान सेनापति बनने के लिए। महाराज खटवांग ने युद्ध किया असुरों के विरुद्ध में और उसी युद्ध में देवताओं को विजय दिलाया। देवता लोगों से इसके विनिमय में महाराज खटवांग ने कहा कि क्या आप लोग मुझे अमर बना दे सकते हैं? देवता लोगों ने मना कर दिया, हम खुद अमर नहीं है तो आपको कैसे अमरत्व प्रदान करेंगे। तो फिर आप लोग बताइए मेरे आयु की कितना समय अभी तक बचा है। देवता लोगों ने कहा कि हे महाराज आपकी आयु की 2.5 घड़ी केवल बचा है। महाराज खटवांग ने वहीं तत्काल बैठकर अपना मन को भगवान के चरण कमलों में निविष्ट किया है और अपना शरीर को त्याग कर सीधा भगवत धाम चले गए। महाराज खटवांग की ये जो भगवत धाम प्राप्ति अद्भुत है, सबसे कम समय में भगवत धाम गया है। इसे खटवांग के पुत्र बने दीर्घबाहु, उसके पुत्र बने हैं रघु और उसके पुत्र बने अज, उसके पुत्र बने महाराज दशरथ। महाराज दशरथ का 4 पुत्र हुआ है जो भगवान का ही अवतार है। रावण, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 3 रानी से 4 पुत्र। ये भगवान राम साक्षात वासुदेव है, भरत ये प्रद्युम्न है, लक्ष्मण ये संकर्षण है और शत्रुघ्न ये अनिरुद्ध है। और इसी भगवान रामचंद्र मानव रूप में इस जगत में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में। पहले महाराज दशरथ निसंतान था, लेकिन अंधमुनि के पुत्र सिंधु मुनि को उसने गलती से सरविद्ध करके मार दिया। अंधमुनि ने उसको श्राप दे दिया, हे राजन जिस प्रकार से मैं पुत्र शोक में मर रही हूं एक दिन तुम्हें भी पुत्र शोक में मरना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनिवर मेरा पुत्र ही नहीं है तो पुत्र शोक में कैसे मरो। अंधमुनि ने कहा कि पुत्र तुम्हारा जरूर होगा लेकिन शोक से तुम मरोगे। चलो पुत्र पहले होने दो, चलो पुत्र का मुंह देखेंगे। आगे चल के महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है और उसी यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष निकालकर एक मिष्टान्न के पात्र लेकर उपस्थित हो गए। उसने महाराज को यह पात्र दिया और कहा कि हे महाराज अब अपने रानियों को ये मिष्ठान्न खिला दीजिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों को ये मिष्ठान्न खिलाए गए। आधा हिस्सा तो पहले कौशल्या को खिलाए गए, इसके बाद उसकी आधा हिस्सा कैकेयी को, सुमित्रा को 2 बार खिलाए गए। तो इससे ये 4 पुत्र का जन्म हुआ है। ये भगवान के 4 अवतार हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। Thank you.
महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, पूर्वजों के माध्यम से आपने पहले भगवान श्री रामचंद्र के विषय में विस्तार से सुना है, क्योंकि महामुनि वाल्मीकि त्रेता युग में ही भगवान रामचंद्र की पुण्य कथा को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। और द्वापर युग के पहले वास्तव में केवल राम जी का ही कथा हुआ करता था। कोई भी आश्रम हो, गुरुकुल हो, घर परिवार हो, हर स्थान में केवल रामायण का ही चर्चा हुआ करता था। तो अति संक्षेप में फिर भी सुखदेव गोस्वामी रामलीला को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि महाराज दशरथ का तो इच्छा नहीं था, लेकिन विश्वामित्र मुनि के आदेश पर ये राम लक्ष्मण ये दोनों सबसे पहले महाराज विश्वामित्र मुनि के आश्रम में जाके अलग अलग असुरों को उन्होंने मारा है। तारका, सुबाहु, इन लोगों को मारा है। आगे चलकर वो मिथिला नगरी में जाते हैं। जनक महाराज अपने पुत्रियों की स्वयंवर सभा की रचना करते हैं। वहां पे हरधनुष उसको तोड़ने के लिए ये मांग रखते हैं। समस्त बाकी सारे राजा लोग आके हरधनु को उठा भी नहीं पाए, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि जाओ वत्स, तुम जाके इस हरधनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त करो। भगवान रामचंद्र अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए हरधनुष को तोड़ दिया। समस्त राजाओं को लज्जित करके उसी सभा से सीता को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये लोग भी कालक्रम में राजा जनक और उनके भाइयों की जो पुत्री थी उन लोगों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आगे चल के महाराज दशरथ को ऐसे इच्छा हुआ कि ये जो मेरे सबसे बड़े पुत्र राम, इसको हम सिंहासन में बैठाते हैं। लेकिन मंथरा के माध्यम से कोई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कोई की ने पूर्व में मांग रखी गई 2 वर अब नया करके मांगते हैं। कहते कि हे राजन, आप मुझे पहले धरोहर के रूप में रखे गए, मेरा 2 वर दीजिए। बताओ रानी कौन सा वर है? तो कहते कि एक वर में मेरे पुत्र भरत को राजा मिलना चाहिए, और दूसरा ये राम को 14 साल के लिए वनवास देना है। ये कहानी बहुत लंबा है और इसमें करुण रस का समाहार है। मैं संक्षेप में आगे बढ़ता हूं। भगवान रामचंद्र इसको विधि का विधान मानकर निकल पड़ते हैं। साथ में सीता, साथ में लक्ष्मण को लेकर 14 साल के लिए निकल पड़ते हैं। कभी वो निषाद्रास से मिलते हैं, कभी नदी पार करते हैं तो नाविक से मिलते हैं। आगे चल के अगस्त्य ऋषि के आश्रम जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अलग अलग मुनि ऋषियों से रामचंद्र भगवान बहुत घनिष्ठता के साथ मिलते रहे। इसके बाद धीरे धीरे वो दंडकारण्य में चले जाते हैं। वहां पे जटायु के साथ मुलाकात होते हैं। ये जटायु महाराज दशरथ के मित्र हैं। इस जटायु का दूसरा एक भाई है जिसका नाम थे संपाति। तो जटायु ने कहा कि वत्स, तुम दोनों मेरे मित्र के परिवार के हो, तो यहाँ पे मैं रहता हूं, तो तुम यहाँ पे अपना कुटिया निर्माण करके रहो, मैं भी तुम लोगों को देखभाल कर सकता हूं। दंडकारण्य में 13 साल तक बिताया। और एक दिन की बात है जब 14 साल पूरा होने वाला था लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो वहां पे संयोगवश लंका के राजा रावण के बहन, छोटी बहन शूर्पणखा आ जाते हैं। वो अपने हिसाब से रूप बदल कर सकते हैं। उसको ये जंगल में भटकते हुए 2 बालकों को, ऋषि कुमारों को देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लोग ऋषि कुमार तो नहीं है, ये लोग क्षत्रिय है, लेकिन ये लोग ब्राह्मण के रूप धारण करके घूम रहे हैं, ब्राह्मण कुमार बनके।
भगवान राम भगवान लक्ष्मण इन दोनों के सौंदर्य उनको मोहित कर दिया। शूर्पणखा ने अपना वेश बदलकर सीधा आए और विवाह के प्रस्ताव दिए। राम ने पहले प्रत्याख्यान कर दिया, फिर लक्ष्मण से जाके निवेदन करते हैं, लक्ष्मण भी मना करते हैं तो शूर्पणखा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि इस स्त्री के कारण मुझे उपेक्षा किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इस स्त्री को ही खा जाऊंगी। राम के इशारे पर लक्ष्मण ने इस स्त्री को प्राण से तो नहीं मारा, लेकिन उसके नाक कान काट दिए। उसी से शूर्पणखा चोट खाती हुई घायल सर्प की तरह एकदम बिलबिलाते हुए सीधा वो अपने भाई खौर और दुष्यंत के पास चले जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। वो दोनों राम लक्ष्मण को सबक सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन खुद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही खबर अब लंका के अधिपति रावण के पास पहुंच जाते हैं। रावण को ये शूर्पणखा उल्टा सीधा कहकर समझाते हैं कि हे दादा, मैं तो उस दुष्ट स्त्री को आपकी दासी बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उस कुलटा स्त्री ने देखो दोनों पुरुषों के सहारे में मेरा नाक कान काट दिए हैं, इसलिए आपको इस स्त्री को दासी बनाने के लिए जो उचित लगे वही कीजिए। रावण का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। रावण इतने सारे पत्नी, इतने सारे राक्षसी कन्याओं के साथ रहने के बावजूद भी अब सीता को पाने के लिए एकदम आतुर हो गए। उसने सीधा लंका छोड़कर दंडकारण्य में आए, आकर देखा कि नहीं, ये जो दोनों पुरुष है राम और लक्ष्मण, वास्तव में ये दोनों बहुत अद्भुत है, इन दोनों के पास दिव्य अस्त्र है, इसलिए सीधा सीधा नहीं कुछ कुशल से इस स्त्री को हरण करना है। उसने मारीच का सहारा लिया। मारीच को बोला कि तुम एक काम करो, तुम एक हिरण का रूप धारण कर लो, सोने का हिरण, स्वर्ण मृग, तुम राम को अपने तरफ खींचकर कहीं दूर बहा के ले जाओ, ये दोनों राम और लक्ष्मण को, और इसी समय में मैं सीता को उठाकर ले जाऊंगा। छल पूर्वक मारीच ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में बोला कि देखो अगर तुम आदेश पालन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथ से नहीं मर के मैं राम के हाथ में मरूंगा, यही ठीक है, उससे मुझे सद्गति मिल जाएगा। सोने का हिरण बनकर अब वो राम लक्ष्मण के सामने इधर उधर विचरण करने लगे और सीता मैया का मन एकदम खिंच गए। सीता मैया कहने लगी कि हे पतिदेव, हे स्वामी, देखिए इतना अद्भुत हिरण मैंने तो कभी नहीं देखी। अभी हम लोग कुछ दिन बाद में फिर अयोध्या वापस जाएंगे, इसलिए इस हिरण को आप कृपा करके मुझे पकड़ के ला दीजिए, इसको मैं अयोध्या लेके जाऊंगी और हमारे राजमहल में इसको रखूंगी।